नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नामुमकिन लगे? तो आज हम एक ऐसी ही सदियों पुरानी कहानी और पहेली पर बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल सवालों का जवाब हमारे सोचने का तरीका बदलने में ही छिपा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी पहेली से जो दिमाग घुमा देती है। जरा सोचिए, 17 ऊंट हैं और उन्हें 3 लोगों में बांटना है। एक को मिलेगा आधा हिस्सा, दूसरे को 1/3 और तीसरे को 9वां हिस्सा। पर यहाँ एक पेच है, किसी भी ऊंट को काटना नहीं है। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे? चलिए चलते हैं बहुत पुराने जमाने में। एक गांव था जहां एक बुजुर्ग अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। उनके पास कोई बहुत बड़ी दौलत तो नहीं थी, पर जो कुछ भी था वो उनके लिए सबसे कीमती था। और वो कीमती चीज थी 17 ऊंट। जी हाँ, पूरे 17। और यही अजीब सा नंबर 17 इस पूरी पहेली की जड़ है जो इस बंटवारे को लगभग नामुमकिन बना देता है। तो जब उस पिता का देहांत हुआ तो उसने एक वसीयत छोड़ी, और वसीयत की शर्तें बड़ी अजीब थीं। उसमें लिखा था, सबसे बड़े बेटे को कुल ऊंटों का आधा हिस्सा मिलेगा, मंझले को 1/3 और सबसे छोटे को 9वां हिस्सा। अब यह सुनकर तो तीनों भाई बस एक दूसरे का चेहरा ही देखते रह गए। ये कैसा बंटवारा है भाई? 17 का आधा कैसे करें? क्या मतलब ऊंट को आधा काट दें? ये तो हो ही नहीं सकता था। वो पूरी तरह से उलझ गए थे। तो प्रॉब्लम क्या है इस 17 के नंबर में? पहली बात तो यह है कि ये एक प्राइम नंबर है, मतलब ये 2, 3 या 9 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वसीयत में जो हिस्से दिए गए हैं, आधा, 1/3 और 9वां, उनको अगर जोड़ा जाए तो वो एक पूरा हिस्सा बनते ही नहीं। अच्छा, तो जब उन्होंने हिसाब लगाना शुरू किया तो बात और भी उलझ गई। बड़े बेटे को मिल रहे थे 8.5 ऊंट, मंझले को लगभग 5.5-6 ऊंट और सबसे छोटे को करीब 1.88। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ऊंट के टुकड़े थोड़ी कर सकते हैं। अब कई दिन बीत गए लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। भाई लोग परेशान, तो हार कर उन्होंने फैसला किया कि गांव के सबसे समझदार आदमी के पास जाया जाए, शायद वही कोई रास्ता दिखा सके। तो वो समझदार आदमी, उसने पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और जानते हैं, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हल तो बहुत आसान है, बस एक काम करो, अपने सभी 17 ऊंट मेरे पास ले आओ। और यहीं पर उस समझदार आदमी ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपना खुद का एक ऊंट लिया और उन 17 ऊंटों के साथ खड़ा कर दिया। अब कुल कितने ऊंट हो गए? 18। बस एक ऊंट जोड़ने से जो पहेली नामुमकिन लग रही थी वो अब सुलझने के लिए तैयार थी। तो देखिए ये कमाल हुआ कैसे। अब कुल ऊंट हैं 18। सबसे बड़े बेटे को मिला 18 का आधा, यानी पूरे 9 ऊंट, कोई 8.5 नहीं, पूरे 9। मंझले बेटे को मिला 18 का 1/3 यानी 6 ऊंट, और सबसे छोटे को मिला 18 का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊंट। बंटवारा एकदम परफेक्ट। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जरा गिनिए, कुल कितने ऊंट बटे? 9 + 6 + 2, ये हुए 17। पिता की वसीयत भी पूरी हो गई और एक भी ऊंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बंटवारा हो गया, 17 ऊंट भाइयों को मिल गए। पर उस 18वें ऊंट का क्या हुआ? अरे वो तो समझदार आदमी का था, वो उसे वापस लेकर चला गया। वो ऊंट तो बस एक जरिया था, एक बाहरी मदद जिसने आकर सारी समस्या ही सुलझा दी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये 18वां ऊंट आखिर है क्या? ये सिर्फ एक ऊंट नहीं है, ये एक आइडिया है, एक नया नजरिया है। ये कोई ऐसी बाहरी चीज है जिसे हम किसी फंसी भी प्रॉब्लम में डालते हैं ताकि सबके लिए एक कॉमन ग्राउंड बन सके और रास्ता निकल सके। और ये हमें बुद्धिमानी के असली मतलब तक ले जाता है। जैसा कि कहा जाता है, बुद्धिमानी और कुछ नहीं बल्कि किसी मुद्दे को हल करने के लिए एक साझा जमीन खोजना है। उस समझदार आदमी ने बस यही तो किया। उसने 18 ऊंटों की एक अस्थायी साझा जमीन बना। तो जो सबसे बड़ी बात हमें यहाँ से सीखने को मिलती है वो ये है कि कभी-कभी किसी प्रॉब्लम को उसके अंदर रहकर नहीं सुलझाया जा सकता। हमें उस फ्रेम से, उस सिस्टम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना पड़ता है और एक नया नजरिया अपनाना पड़ता है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी की, हमारे काम की जो भी सबसे बड़ी उलझनें हैं, उन्हें सुलझाने के लिए वो 18वां ऊंट क्या हो सकता है? वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है? वो कौन सा एक नया नजरिया है जो हमारी सबसे बड़ी समस्या का ताला खोल सकता है?